बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की और उससे कहा, अब्राहम। और उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। फिर उसने कहा, आपके पुत्र को अर्थात आपके एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। उत्पत्ति 22 का 1 और 2 में परमेश्वर और अब्राहम के बीच ये बातचीत शायद अब्राहम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। यह विश्वास की कहानी है जो अब्राहम के समय से आगे जाती है। इसका सीधा असर आज हम पर पड़ा है। लेकिन ये जान ले कि यह एक बहुत ही असामान्य घटना थी, ऐसा कुछ जिसे परमेश्वर आज पिताओं से नहीं मांगता। परमेश्वर ने कहा, अब आपके पुत्र को, आपके इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, ले। वचन 2 महत्व जोड़ा गया है। परमेश्वर ने इब्राहिम से उस बेटे की बलि चढ़ाने के लिए कहा जिसे वह बहुत प्यार करता था। इब्राहिम ने कई वर्षों तक इसहाक के जन्म की प्रतीक्षा की थी, तब भी जब यह असंभव प्रतीत हो रहा था। उत्पत्ति 17 का 15 और 17। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की कि वह इसहाक के द्वारा बहुत सी जातियों का पिता बनेगा। इसहाक को बलिदान करने की आज्ञा उन प्रतिज्ञाओं के विपरीत प्रतीत होती थी जो परमेश्वर ने उससे की थी। इब्राहिम के लिए यह अवश्य ही भ्रमित करने वाला रहा होगा। ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर अपने वादों से मुकर रहा था। इसहाक के माध्यम से अपने परिवार को जारी रखने के बजाय परमेश्वर उसे बलि चढ़ाने जा रहा था। परंतु इब्राहिम ने यह नहीं कहा, मैं छोड़ता हूँ। जैसा उसे बताया गया, उसने वैसा ही किया। सभी उलझनों के बावजूद इब्राहिम ने विश्वास में कदम रखा। वह जानता था कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा, भले ही इसका मतलब वह करना हो जो असंभव लग रहा था। वह जानता था कि परमेश्वर इसहाक को मरे हुओं में से जिला सकता है। इब्रानियों 11 का 19। इब्राहिम के पास छोड़ने और इसहाक की बलि देने से बचने के कई मौके थे। परमेश्वर द्वारा इब्राहिम को इसहाक की बलि चढ़ाने की आज्ञा देने के बाद बाइबल कहती है, सो इब्राहिम बिहान को सवेरे उठा। उत्पत्ति 22 का 3। इब्राहिम ने शायद पूरी रात यह सोचने में बिताई कि परमेश्वर ने उसे क्या करने के लिए कहा था। उसके पास ये तय करने के लिए पूरी रात थी कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा या नहीं। प्रलोभन और रुकने का मौका यहीं खत्म नहीं हुआ। विशेष स्थान जहां परमेश्वर ने इब्राहिम को बलिदान करने की आज्ञा दी थी, वो उस स्थान से 3 दिन की यात्रा दूर थी जहां इब्राहिम रहता था। वचन 4। इब्राहिम 3 दिनों तक अपने गधे पर सवार रहा, बेटे को देखता रहा कि वह जानता था कि वह बलिदान करेगा। वे कुछ दिन अब्राहम के जीवन के कुछ सबसे बुरे दिन रहे होंगे। जैसे ही वे पहाड़ के पास पहुंचे, इब्राहिम और इसहाक पैदल ही चले गए। इसहाक ने लकड़ी उठाई और इब्राहिम ने आग और छुरी को ले लिया। जब वे अंत में उस स्थान पर पहुंचे, तो इब्राहिम को वेदी बनानी पड़ी जिस पर वह अपने पुत्र का बलिदान करेगा। वेदी के बन जाने के बाद उसने लकड़ी को उसके स्थान पर रखा। पद 9। फिर अंत में वह क्षण आ गया। कई दिनों तक सोचने और तैयारी करने के बाद ये समय था। पूरी बात बहुत वास्तविक होती जब इब्राहिम परमेश्वर ने जो कहा था उसे करने के लिए तैयार होता। फिर उसने चाकू उठाया, एक गहरी सांस ली और परंतु यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, अब्राहम, हे इब्राहिम। तो उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपना हाथ उस लड़के पर न रखना और न उससे कुछ करना, क्योंकि तूने मुझसे आपके पुत्र वरन आपके एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाकर क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा उसके सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और आपके पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया। पद 11 और 13। परमेश्वर ने इसहाक को बचा लिया। रुकने के सभी अवसरों के बावजूद इब्राहिम विश्वास में बना रहा। उसने परीक्षा पास कर ली। ये जानते हुए कि इब्राहिम इसहाक का बलिदान करने के लिए तैयार था, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और इसके बदले होमबलि के लिए एक मेढ़ा प्रदान किया। ईश्वर कोई ईश्वर नहीं है जो हमें व्यर्थ में परखता है। इसके बजाय परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा,
वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, कि तुम सह सको। 1 कुरिन्थियों 10 और 13। जिस प्रकार परमेश्वर परीक्षा के इस समय में अब्राहम और इसहाक के साथ था, वैसे ही वो हमारे परीक्षणों में हमारे साथ रहेगा। इब्राहिम के पुत्र इसहाक ने रिबका से विवाह किया जब वह लगभग 40 वर्ष का था। 20 साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। इसहाक ने प्रार्थना की कि वह बच्चे पैदा कर सके। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और रिबका गर्भवती हुई। लेकिन रिबका को लगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। उसने भगवान से पूछा कि क्या हो रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके 2 बच्चे होंगे, जो 2 राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। जब उसने जन्म दिया, तो जुड़वां बेटे थे। पहला जो पैदा हुआ उसके पूरे शरीर पर घने बाल थे। उन्होंने उसका नाम एसाव रखा। तुरंत दूसरा बेटा पैदा हुआ। उसका हाथ एसाव की एड़ी पर था। उसका नाम याकूब रखा गया। क्योंकि एसाव पहले पैदा हुआ था, उसने सामान्य रूप से अपने पिता इसहाक से पहलोय का अधिकार और आशीष प्राप्त किया होगा। पहलोय का अधिकार पुत्र को परिवार के स्वामित्व का एक बड़ा हिस्सा और अधिक अधिकार देगा। चूंकि परमेश्वर ने इसहाक से बड़े वादे किए थे, ये पहलोय का अधिकार एक बड़ी बात थी। लेकिन परमेश्वर ने रिबका से कहा था कि उनका छोटा बेटा याकूब भाग्यवान। जैसे जैसे लड़के बड़े होते गए, उनके बीच कई मतभेद होते गए। एसाव एक कुशल शिकारी बन गया और खेतों में रहना पसंद करता था। याकूब एक सज्जन व्यक्ति था। वह भेड़ बकरियों की देखभाल में मदद करता था। एसाव शिकार करने जाता और शिकार का मांस वापस लाता। इसहाक एसाव से प्रेम करता था क्योंकि वह अपने शिकार से तैयार भोजन बनाता था। जेकब घर के आसपास ही रहा और अपनी मां के करीब रहा। रिबका ने उन्हें और अधिक पसंद किया। एक दिन एसाव बहुत भूखा और थका हुआ घर आया। याकूब ने स्टू का एक बर्तन पकाया था। ये बहुत अच्छा लग रहा था और महक रहा था। एसाव इतना भूखा था कि वो उसमें से कुछ तुरंत चाहता था। एसाव ने कहा, कृपया अपनी लाल दाल में से कुछ मुझे खिलाओ। किंतु याकूब ने कहा, यदि तुम आज मुझे अपना पहलोय का अधिकार बेचोगे तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। एसाव ने कहा, देख, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मरने पर हूँ, सो मेरे पहलोय के अधिकार से मेरा क्या लाभ। तब याकूब ने एसाव को ये शपथ खिलाई कि वह अपना पहलोय का अधिकार उसे देगा। इसके बाद याकूब ने एसाव को कुछ रोटी और दाल दी। एसाव ने भरपेट खाया और फिर चला गया। एसाव ने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना पहलोय का अधिकार सिर्फ एक कटोरी दाल के लिए दे दिया। इसका उन्हें बाद में पछतावा होगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, इसहाक बूढ़ा, कमजोर और अंधा होता गया। उन्होंने कहा कि मरने से पहले उनके लिए परिवार को आशीर्वाद देने का समय आ गया है। इसहाक ने एसाव को बुलाकर कहा, पुत्र, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। कृपया मेरे लिए कुछ मांस का शिकार करें। मुझे कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाओ जो मुझे पसंद हैं। तब मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब रिबका सुन रही थी। एसाव शिकार के लिए निकल गया। इस बीच रिबका ने जेकब को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को एसाव से बातें करते सुना है। उसने एसाव से कुछ मांस ढूंढने और उसके लिए भोजन बनाने को कहा। फिर वह मरने से पहले उसे आशीर्वाद देने की योजना बनाता है। अब जो मैं तुमसे कहता हूँ वह करो। मेरे पास बकरियों के 2 बच्चे लाओ ताकि मैं तुम्हारे पिता के लिए उनका स्वादिष्ट भोजन बना सकूं। तुम उसे उसके खाने के लिए ले जाना। तब वह मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देगा। रिबका जानती थी कि झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन वह चाहती थी कि याकूब को आशीर्वाद मिले। रिबका और याकूब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। याकूब बाद में किसी से झूठ बोलकर उसे धोखा देने के लिए कहेगा। याकूब ने कहा, एसाव बालों वाला व्यक्ति है। मेरी चिकनी त्वचा है। मेरे पिता मेरी त्वचा को महसूस कर सकते हैं। वह जानेगा कि मैं एसाव नहीं हूँ। तब मैं आशीष के बदले शापित हो जाऊंगा। किंतु उसकी माता ने कहा, अपना श्राप मुझ पर हो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अतः याकूब बकरियों को अपनी माता के पास ले आया।
उसने उनका स्वादिष्ट भोजन बनाया। तब रिबका ने याकूब के पहनने के लिए एसाव के कुछ वस्त्र ले लिए। उसने बकरियों की खालें ली और उन्हें याकूब के हाथों और उसके गले में डाल दिया। तब उसने याकूब को भोजन दिया। याकूब अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। इसहाक ने कहा, तुम कौन हो? याकूब ने कहा, मैं तुम्हारा पहलौठा एसाव हूँ। जैसा आपने मुझे बताया मैंने वैसा ही किया है। जो भोजन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसे खाओ, फिर मुझे आशीर्वाद दें। इसहाक ने पूछा, तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? याकूब ने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा उसको मेरे पास ले आया है। तब इसहाक ने कहा, निकटा, कि मैं तुझे टटोल कर देखूं कि क्या तू सचमुच एसाव है। याकूब अपने पिता के पास गया। इसहाक ने अपने हाथों और बाहों को महसूस किया। उन्होंने कहा, तुम याकूब की तरह लगते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ एसाव की तरह महसूस होते हैं। याकूब के हाथ और भुजाएं अब रोएंदार लग रही थीं क्योंकि वे बकरी की खाल से ढके हुए थे। इसहाक ने फिर पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? याकूब ने कहा, मैं हूँ। तब इसहाक ने भोजन किया। उसने कहा, अब पास आओ और मुझे चूमो। जैसे ही याकूब ने पास आकर अपने पिता को चूमा, इसहाक ने उसके वस्त्रों की गंध सूंघी। उसने कहा, तुझे उस खेत के समान महक आती है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश की ओस, पृथ्वी की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अन्न और नया दाखमधु दे। लोग तेरी सेवा करें और देश तुझे दंडवत करें। अपने भाइयों पर शासन करो। जो कोई तुझे शाप दे वह श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे धन्य हों। पिता के आशीर्वाद देने के बाद याकूब चला गया। उसी समय एसाव शिकार करके आया। उसने वह भोजन बनाया जो इसहाक को प्रिय था और वह उसे उसके पास ले आया। उसने कहा, उठो पिता, और यह भोजन खाओ, फिर मुझे आशीर्वाद दें। इसहाक भ्रमित था। उसने कहा, तुम कौन हो? एसाव ने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। इसहाक कांपने लगा। उसने कहा, कौन? कोई मेरे लिए अभी अभी भोजन लाया है, और मैंने तुम्हारे आने से पहले ही सब खा लिया। मैंने उन्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया है। जब एसाव ने ये सुना तो वह चिल्ला उठा। उसने कहा, मुझे भी आशीर्वाद दो। इसहाक ने कहा, तेरे भाई ने मुझसे छल किया और तेरा आशीर्वाद ले लिया है। एसाव ने कहा, याकूब ने मेरा पहलौए का अधिकार ले लिया है, और अब उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। तब इसहाक ने कहा, मैंने उसे तुम्हारा स्वामी ठहराया है। मैंने भगवान से उसे अनाज और शराब देने के लिए कहा। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एसाव फिर चिल्ला उठा, क्या तेरे पास एक ही आशीर्वाद है? मुझे भी आशीर्वाद दो। एसाव ये सुनकर बहुत दुखी हुआ कि वह अपने भाई की सेवा करेगा। एसाव याकूब से उसका आशीर्वाद लेने के लिए घृणा करता था। उसने मन ही मन कहा, मेरे पिता के मरने के बाद मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। रिबका ने एसाव की धमकी के बारे में सुना। उसे याकूब की जान का डर था। उसने इसहाक से बात की। उसने याकूब को रिबका के भाई लाबान के पास भेज दिया। इसहाक ने याकूब से कहा कि वह लाबान की बेटियों में से एक पत्नी चुने। याकूब अपने मामा लाबान के पास रहने चला गया, जहां वह कई वर्षों तक रहेगा। लाबान उसे धोखा देगा जैसे याकूब ने अपने पिता और भाई को धोखा दिया था। बाद में याकूब ने अपने भाई के साथ जो किया उसके लिए वह पछताया। भगवान ने उस पर दया की। उसका नाम बदलकर इज़राइल कर दिया गया।